हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आहार की संरचना व कार्य, इसको कंप्लीट करेंगे। तो देख लीजिए, भोजन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। यह मनुष्य की मूल आवश्यकताओं में से एक है। भोजन के द्वारा शरीर को आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। इनसे शरीर की विभिन्न आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, जिससे शरीर का निर्माण, विकास, शरीर की सुरक्षा, शरीर को कार्य करने के लिए ऊर्जा शक्ति प्रदान करना। केवल इतना ही नहीं, बल्कि भोजन हमें आनंद, मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है। भोजन से हमें आनंद प्राप्त होता है, मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होती है, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को दृढ़ता प्रदान करता है। यही कारण है कि विभिन्न धार्मिक व सामाजिक उत्सव पर अनेक व्यक्तियों के लिए भोज व्यवस्था करना आवश्यक हो जाता है। व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पोषण पर निर्भर करता है। शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु भोजन उसी प्रकार आवश्यक है जिस प्रकार किसी यंत्र के लिए कोयला, पानी, पेट्रोल। शरीर का निर्माण, विकास, शारीरिक गतिशीलता, मानसिक क्रियाशीलता आदि भोजन पर किस पर निर्भर करती है। आहार से अभिप्राय, तो भोजन वह पदार्थ है जिसके द्वारा हम शरीर को विभिन्न आवश्यक तत्व प्रदान करता है। तो भोजन वह पदार्थ है जिसके द्वारा शरीर को विभिन्न आवश्यक जो इम्पोर्टेंट तत्व हैं वो प्राप्त होते हैं, जिनसे मिलकर हमारा शरीर बनता है और क्रियाशील रहता है। ये तत्व इस प्रकार है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, रबर, विटामिन, जल। भोजन के शारीरिक कार्य, तो ऊर्जा प्रदान करना। मानव को विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा भोजन में उपस्थित पौष्टिक तत्वों के माध्यम से प्राप्त होती है। शारीरिक क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं: बाह्य और आंतरिक शारीरिक क्रियाएं। बाह्य: खाना बनाना, बर्तन साफ करना, वस्त्र धोना, सीढ़ी चलना आदि। आंतरिक में श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन, पाचन तंत्र की क्रियाएं आती हैं, जिसमें ऊर्जा का व्यय हमारी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाले तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च और शर्करा दोनों पदार्थों से प्राप्त होता है। अनाज, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, चावल हमें स्टार्च प्रदान करते हैं। शर्करा वर्ग में ग्लूकोज, शक्कर, हमें गुड़, शहद आते हैं, जिनके जलने से ऊष्मा व 4 कैलोरी गुड़ उत्पन्न होता है। प्रोटीन, तो प्रोटीन उस स्थिति में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं जब शरीर को पर्याप्त रूप से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता। प्रोटीन प्राप्ति का प्रमुख साधन मांस, मछली, दूध, अंडा, दालें, फलियां, सोयाबीन प्रोटीन है। निम्न स्थिति में ऊर्जा देने का कार्य करते हैं जब शरीर से प्रोटीन की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो, जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, जब भोजन में पाने जाने वाली प्रोटीन निम्न कोटि की हो। 1 ग्राम प्रोटीन जल कर 4 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती हो। वसा सबसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा जलकर उत्पन्न होती है। तो 1 ग्राम वसा में कितनी? तो 1 ग्राम वसा में 9 कैलोरी ऊर्जा जलकर उत्पन्न होती है। तंतुओं का निर्माण, तो हमारे शरीर में तंतुओं के निर्माण का कार्य भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्व करते हैं: प्रोटीन, खनिज, लवण। रोगों से सुरक्षा, तो शरीर को रोगों से बचाव की क्षमता निम्न पौष्टिक तत्व प्रदान करते हैं: खनिज, लवण और विटामिन। भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य होते हैं और भोजन के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य। आपको शारीरिक कार्य पढ़ा दिए, अब हम लोग भोजन के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कार्य पढ़ेंगे। देखिए, जो भोजन है उसके सामाजिक कार्य क्या है? तो भोजन और उसे ग्रहण करना सामाजिक अर्थ भी रखता है। किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर भोजन करने से तात्पर्य सामाजिक संस्कृति से है। तो देखिए, किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर हम भोजन करेंगे, उसका तात्पर्य है कि सामाजिक स्वीकृति से है, यानी हम समाज में घुल मिल कर कर रहे हैं। जब आप किसी व्यक्ति के साथ अपना भोजन बांट कर खाते हैं तो इस बात का प्रतीक है कि आपने उस व्यक्ति को आदर दे के मित्र बना लिया है। पहले ऐसा देखा जाता था कि कोई भी व्यक्ति अपने से निचले स्तर के व्यक्ति के साथ भोजन नहीं करता था, मगर अब इस सोच में परिवर्तन आया, विशेषकर शहरों और नगरों में रहने वाले व्यक्तियों में। उदाहरण के लिए, किसी सामाजिक स्तर की पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति किसी भी होटल में खाना खा सकता है, बशर्ते उसके पास खाना खाने के लिए पैसे हों। भोजन
प्रत्येक उत्सव त्योहारों का अभिन्न अंग है। आपने देखा होगा किसी भी खुशी के अवसर पे, चाहे बच्चे का जन्मदिन हो, शादी, त्योहार जैसे दिवाली, दशहरा, पोंगल, ओणम, क्रिसमस, ईद हो, विशेष पकवान बनाए जाते हैं। इस प्रकार भोजन लोगों को परस्पर एक दूसरे से मिलाने का अवसर प्रदान करके सामाजिक कार्य करता है। धार्मिक संदर्भों में भी भोजन को विशिष्ट महत्व का अर्थ है। बहुत से खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, मिठाइयाँ, नारियल पूजा स्थलों में देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। ये खाद्य पदार्थ धार्मिक और पूजा स्थलों पर प्रसाद के रूप में बांटे जाते हैं। धार्मिक ग्रंथ प्रथाएं कुछ खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति देते हैं, कुछ की नहीं। अतः किसी एक धर्म विशेष के लोग प्राय एक प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं भोजन हमारे सामाजिक और धार्मिक जीवन का अभिन्न अंग है। मनोवैज्ञानिक का हम सबकी कुछ भावात्मक ज़रूरतें होती हैं, जैसे कि सुरक्षा, स्नेह, प्यार, अपनापन। भोजन इन ज़रूरतों को पूरा करने में सहायक होता है। जैसे कि जब माँ अपने बच्चों के लिए मनपसंद भोजन बनाती है तो बच्चे इस बात का अनुभव करते हैं कि माँ उसे प्यार करती है, उसकी पसंद नापसंद का क्या करती है, ध्यान रखती है। इसी प्रकार जब दूसरों के साथ मिलकर भोजन खाते हैं तो हमारी मित्रता का प्रतीक होता है। स्कूल जाने वाला बालक वैसे ही भोजन खाना पसंद करता है जैसे कि उसके दोस्त दोस्त खाना खाते हैं और पसंद करते हैं। चूँकि उसे दोस्तों के साथ मिलकर रहना है, अतः आरंभ में चाहे उसे भोजन अरुचिकर लगे किंतु फिर भी वह उसे ग्रहण करता है। ऐसा करने से दोस्तों के साथ उठ बैठ सकता है, इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। भोजन का हमारे भावनाओं से बहुत गहरा संबंध है। उदाहरण के लिए जब अच्छा काम करने के लिए बच्चों को इनाम के रूप में आइसक्रीम, मिठाई दी जाती है तो इन वस्तुओं से बच्चे खुशी का अनुभव करते हैं। दूसरी ओर यदि उसे बीमार होने में खिचड़ी दे दी जाती है तो बीमारी में दिए जाने के कारण वे इस तरह के भोजन को बीमार से जोड़ लेते हैं और इसीलिए प्रायः कुछ व्यक्तियों में इसे खाने के प्रति रुचि नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।